हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी के साथ साथ मंदिर में अन्य कई सारे देवी देवता हैं, तो हम किसकी आरती करें। क्योंकि हम हिंदू धर्म में पंच देवी देवता की पूजा तो रोज़ाना बताई गई है, जिसमें कि भगवान गणेश जी, माता दुर्गा, शिव जी, विष्णु भगवान और साथ ही में सूर्य देवता। लेकिन इनके अलावा भी अन्य कई देवी देवताओं की फ़ोटो प्रतिमा हमारे घर के मंदिर में होती है, जैसे कि भगवान श्री राम हो गए, हनुमान जी हो गए, बालाजी महाराज हो गए, और हमारे कुल देवी देवताओं की भी फ़ोटो लगी हुई होती है मंदिर में। तो हम भक्तजन बड़े ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें आरती किसकी करनी चाहिए। और अगर हम सभी देवी देवताओं की आरती करेंगे तो हमें इसमें समय भी ज़्यादा लगेगा, कम से कम आधा घंटा, 30 मिनट या 45 मिनट के लगभग। जिसमें कि क्या होगा, शुरू में तो हो सकता है हम इतनी आरतियों के लिए समय निकाल सकें, लेकिन क्योंकि देखिए कलयुग है और सभी गृहस्थ जीवन में होते हैं, और कई बार हमने ऐसा देखा भी है कि शुरू में हम इतने नियम उठा लेते हैं, बाद में फिर हम उन नियमों से बचते फिरते हैं। हम कहते हैं अब हम आरती ही नहीं करेंगे, अरे किस किस की आरती करें, इतना तो हमारे पास समय ही नहीं है, और फिर हम सिर्फ हाथ जोड़ करके मंदिर के पास से हट जाते हैं। तो देखिए, ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होता है, क्योंकि आरती के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। और कहते हैं पूजा में अगर कोई छोटी मोटी गलती भी हमसे हो गई है ना, तो वो आरती करने से पूर्ण हो जाती है। और आप चाहे सुबह की पूजा करें या शाम की पूजा करें, आपको आरती जरूर करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि हम किसकी आरती करें। तो देखिए, जिस प्रकार से आकाश से जब बूंद गिरती है तो क्या होता है, वो नदी में जाके मिलती है और नदी सागर में जाके मिल जाती है। इसी प्रकार से आप चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, लेकिन वो पूजा आपकी श्री हरि भगवान विष्णु तक ही पहुंचती है। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो आप भगवान श्री हरि की आरती करें, ओम जय जगदीश हरि, ये वाली आरती आप कर सकते हैं। अच्छा, और कई बार ये भी प्रश्न आता है कि दीदी सर्वप्रथम पूजनीय देवता तो हमारे गणेश जी हैं, तो गणेश जी की आरती हमें करनी चाहिए या नहीं। तो जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो। और देखिए, पूजा तो शुरुआत जो भी आप करेंगे, जैसे भगवान को स्नान कराना, रोली चंदन टीका करना, वो सारी शुरुआत जो होती है पूजा की, वो गणेश जी से ही होती है। लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप श्री हरि की आरती गाकर भी अपनी पूजा को संपूर्ण कर सकते हैं। और अगर आपके कोई इष्ट हैं, जैसे कि भोले बाबा या फिर दुर्गा माता या गणेश जी, तो आप उन्हीं की आरती करें, ठीक है। ऐसा करना भी गलत नहीं होता है। अच्छा, कई बार लोग कहते हैं कि दीदी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे इष्ट कौन हैं। तो देखिए, जब भी आप पर कोई दुख आए, परेशानी आए, मुसीबत आए, विपदा आए, और उस समय जिस भी देवी देवता को आप सबसे पहले याद करते हैं, समझ लीजिए वही आपके इष्ट हैं, ठीक है। तो आप अपने इष्ट की आरती भी कर सकते हैं। अच्छा, पहले आप सभी का पूजन करेंगे, ठीक है। भगवान जो भी होते हैं मंदिर में, उन्हें स्नान कराएं, तिलक करें, उन्हें भोग लगाएं। जो भी आप पाठ करते हैं, किसी भी प्रभु का आप चालीसा करते हैं, वो आप करें। और उसके बाद में सबसे लास्ट में आरती की जाती है। आरती आप पहले ना करें, और आरती करते समय आपका सर खाली नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है आपके सर पर कोई कपड़ा जरूर होना चाहिए। और हमेशा ओम की आकृति बनाते हुए ही अपने दीपक को घुमाना चाहिए, क्योंकि ओमकार में ही सब कुछ व्याप्त है। और आरती करने के बाद 3 बार जल फेर कर आरती को ठंडा जरूर करें। और अगर आपने किसी भी पूजा में अखंड दीपक जलाया है तो उससे आरती नहीं की जाती है। आरती वैसे तो लौंग कपूर से करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आप लौंग कपूर से आरती नहीं करना चाहते हैं तो आप अलग से एक घी की बाती बना लें, उसको अलग से दीपक में रख के फिर आप आरती करें। और आरती करने के बाद आप ये 2 मंत्र बोल सकते हैं, जिसमें है कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम